जज्बा, एक लक्ष्य, पर साथ ही एक और चीज़, वो क्या है? जीत का सही अर्थ, सफलता के लिए सही मार्गदर्शन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी पहली ऑडियो बुक, जीतना है तो जिद करें। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या सफल होता है, वह अन्य व्यक्तियों से कुछ हटकर तो है। विजेता में कुछ तो खास बात है कि वह जीत गया, भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। जीत के लिए आवश्यक है जीतने की उत्कट इच्छा। वस्तुतः हर विजेता के मस्तिष्क में जीतने की अपरिमित लालसा व्याप्त रहती है। जीवन में अगर जीतना चाहते हैं तो जीत के लिए अदम्य लालसा पैदा करें। जीत के लिए उत्कट इच्छा व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करती है। यह दृढ़ संकल्प ही तो उसमें आत्मविश्वास की लौ जागृत करता है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में मेहनत करने का जज्बा जागृत होता है। हर जीत एवं हर सफलता हेतु सर्वभूत केंद्रित मेहनत की आवश्यकता है। जिद का अर्थ है अपनी सारी शक्तियों एवं योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करें। अपनी जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया अदम्य अटूट संकल्प है। जिद का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर पुरुषार्थ कर किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना है। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता है संकल्प, डिटर्मिनेशन करने की। यदि आपका संकल्प अटूट और अदम्य और तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। अदम्य संकल्प के बल पर ही तो निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी समूचे विश्व में पताका फहराने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सफल हुए। यह जिद ही तो थी महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की एवं स्वतंत्रता के अन्य महान शूरवीरों की, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। संकल्प शक्ति के बल पर ही असंभव सा दिखाई देने वाला कार्य संभव हो सका। मात्र लंगोटी अंगोछे में रहने वाले गांधी अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सफल हो पाए। जिद की पूर्ति हेतु अगर सही रूप एवं सही दिशा में प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, तो सफलता मिलती ही है। जिद तो करो, निश्चय करो, एक विचार बनाओ, मन में दृढ़ प्रतिज्ञ हो, फिर देखो जीत क्यों नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी हैं जहाँ चाह वहाँ राह, या चाह ही तो महत्वपूर्ण है। अपने मन में ठान ली तो फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। मुझे स्कूल में पढ़ी एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। यदि आपने एक बार जिद कर ली, निश्चय कर लिया, तो ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो आपके रास्ते में रुकावट बनकर आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल जितनी ही दूर हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल होना चाहिए। याद रखें, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी परेशानियां, कठिनाइयां तो आती ही हैं। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, तो उस सफलता का मजा ही नहीं आता। संघर्ष ही तो पुरुषार्थ की पहचान कराता है। जीवन भी तो संघर्ष का ही नाम है। कठिनाइयां वस्तुतः ऐसी खराद की तरह होती हैं जो मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व को हीरे की तरह तराश कर उसमें एक अद्वितीय चमक पैदा करती हैं। कठिनाइयों से जूझकर निकलने वाले मनुष्य में दृढ़ आत्मविश्वास एवं अदम्य आत्मबल का विकास होता है। यह ऐसी अमूल्य और अनूठी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाले सभी झाड़ झखाड़ों को जलाकर राख कर सकती है। हम अक्सर संघर्षों की तपती धरा से बचने के लिए शीतलता युक्त सरल मार्ग की तलाश में मंजिल से च्युत होकर भटकने लगते हैं। आपकी मंजिल जितनी ऊंची होगी, आपकी महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी होगी, आपका लक्ष्य जितना उत्कर्ष होगा, आपको उतना ही अधिक संघर्ष करना होगा। निश्चय उतना ही दृढ़ होना चाहिए। आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के व्यक्ति के समक्ष हर चुनौती बौनी हो जाती है। जो व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं कतराता है, जो परेशानियों से निरंतर जूझने की क्षमता और कुव्वत रखता है, वही अंततः सफल होता है। कहते हैं नो पेन नो गेन।
बिना परेशान हुए लाभ नहीं मिलता। अतः संघर्षों से डरना कैसा? संघर्षों को जीवन का हिस्सा मानकर सफलता के पथ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ अग्रसर होएं। सफलता आपका विजेता की तरह स्वर्णिम फूलों की माला से स्वागत करेगी, अंगीकार करेगी। जीत का अर्थ क्या है? जीत एक बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। वैसे जीत का अर्थ किसी की पराजय में निहित है, अर्थात जीत सापेक्ष है, कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे। या ये कहें, किसी को पराजित करने पर ही तो आपको जीत का मजा आएगा। वर्तमान संदर्भ में जीत को सफलता का पर्याय माना जा सकता है। जिस तरह से आपका जीतना किसी की पराजय पर निर्भर है, उसी प्रकार वर्तमान में सफलता भी निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है। सफलता का अर्थ अपने आसपास मित्रों, रिश्तेदारों, एक ही उद्योग एवं व्यापार में संबद्ध व्यक्तियों से आगे बढ़ना है। सफलता या जीत का अर्थ अन्य से श्रेष्ठता प्राप्त करना है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सफलता का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं, बल्कि अन्य से अधिक श्रेष्ठ होना है। यह मात्र एक उपदेश ही है कि अन्य की सफलता का हमें स्वागत करना चाहिए। कौन चाहता है कि अन्य व्यक्ति उससे आगे बढ़े? कौन पराजय का आलिंगन करना चाहता है? कौन नहीं चाहता कि वह हमेशा ही जीते? कहीं न कहीं हम अन्य को स्वयं से श्रेष्ठ पाकर आहत होते ही हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि सफलता सापेक्ष है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति आज यदि सफलता है, तो यह लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति, संगठन, संस्था, समुदाय, व्यापार, उद्योग आदि के संदर्भ में ही तो तय किया जाता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति तभी तो सफलता मानी जाएगी जब समान परिस्थितियों में अन्य उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके एवं आपने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्या सफलता एक बार की लक्ष्य प्राप्ति है? यह प्रश्न कई बार किया जाता है। लक्ष्य बदलते रहते हैं। जब लक्ष्य ही परिवर्तनशील है, तो सफलता को एक बार की लक्ष्य प्राप्ति समझना हमारी भूल है। सफलता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो बदलती परिस्थितियों में बदलते वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील है। क्या सफलता का अर्थ धन कमाने से है? बहुत से लोग कहते हैं कि जिसने धन कमा लिया या जो आज समाज में धनी लोगों की गिनती में है, वह सफल है। यह सच नहीं है। आज हर धनी व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं क्या? ऐसे बहुत से व्यक्तियों को आप जानते होंगे जो बहुत धनी हैं, लेकिन आप उनसे घृणा करते हैं। आपके विचार से वे मानवता के दुश्मन हैं। अतः धन कमाना सफलता का पर्याय नहीं कहा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में आप इस बंधु पर भी गौर करें कि किसी धनी व्यक्ति को देखकर हम तो उसे सफल मान सकते हैं। हमारे विचार से वह सफल हो सकता है, लेकिन क्या वह स्वयं को सफल समझता है? धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी लिप्सा, लालसा धन की वृद्धि के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। धनी व्यक्ति हमेशा और अधिक धनी बनने की चेष्टा में व्यग्र रहता है। सफलता फिर है क्या? हम किसे सफल मानेंगे? कौन वास्तव में सफल है? सफलता क्या खुशी प्राप्त की कुंजी है या खुशी सफलता प्राप्त की कुंजी है? सफलता को कुछ पन्नों में परिभाषित करना बहुत कठिन है। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से संतुष्ट या प्रसन्न है, तो वह सफल है। सफलता तो परिवर्तनशील है। जिसे आज हमने सफलता माना है, उसका मापदंड कल बदल जाएगा। सफलता हमेशा सापेक्षता के संदर्भ में आंकी जाती रही है। जीत का अर्थ अन्य से अधिक सफल होना है। जिद को पूरी करने हेतु तैयारी करें। आपने जिद की है तो उस जिद को पूरा करने हेतु तैयार हो जाएं। मात्र जिद करने से जीत नहीं मिलती है। जिद करना एक संकल्प करना है, जिसे पूरा करने हेतु व्यक्ति को बहुत धैर्य से तैयारी करनी होती है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में जीतने के लिए न केवल स्वयं की योग्यता, काबिलियत व ज्ञान में वृद्धि करने की आवश्यकता है, बल्कि अपनी कमजोरियों के आकलन की भी आवश्यकता है। हर व्यक्ति जीतना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ने हेतु प्रयत्नशील है। जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो सबसे श्रेष्ठ होगा। अतः जीतना है तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु यत्न करो। जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें जीतने की अधिक भूख है, जिसमें टॉप पर पहुंचने की अदम्य ललक है, वही इस युग में अपनी जीत दर्ज कर सकेगा। मात्र जिद करने से जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती है। ड्रीमिंग इज नेसेसरी फॉर अ विनर, बट एग्जीक्यूटिंग द ड्रीम्स टू रियलिटी इज मस्ट टू विन। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है।
हर व्यक्ति सपने देखता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वह सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वह अन्य सभी से श्रेष्ठ बने, लेकिन क्या हर व्यक्ति ऐसा कर पाता है? ध्यान रखें, जीत की राह में अड़चने ही अड़चने हैं। जीत की डगर बहुत कठिन है, कई बार हार भी झेलनी पड़ती है, लेकिन जिसने भी इस हार को अपनी जीत के लिए एक सबक के रूप में लिया, जिसने भी हार को प्रेम से गले लगाया, लेकिन स्वयं के संकल्प पर हावी नहीं होने दिया, अंततः जीत तो उसी की होगी। एक बार सोच कर देखें, यदि आप हार कर घर बैठ गए तो जीत स्वयं आकर आपके गले में वरमाला डाल देगी क्या? नहीं ना। अतः जीत की राह में आने वाली रुकावटों से घबराएं नहीं, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण से मुकाबला करें, बाधाओं एवं रुकावटों को दूर करें, लगातार बढ़ते रहने के संकल्प को दोहराते रहें, अपने आत्मविश्वास को टूटने न दें। इस बात को याद रखें कि आपको दिखाई देने वाला आज का हर विजेता सफल व्यक्ति न जाने कितनी ही बार हारा है, लेकिन चूंकि वह हर बार दोगुने तिगुने उत्साह से पुनः अपने कर्म में लगा रहा है, इसलिए आज विजेता बन सका है। अतः तैयार करें स्वयं को अपनी जिद, अपना संकल्प पूरा करने हेतु। अपनी सामर्थ्य योग्यता के अनुरूप ही जिद करें। इस जिद का व्यवहारिक महत्व समझें। आप जो जिद कर रहे हैं, क्या वह व्यवहारिक है? क्या वह आपकी सामर्थ्य योग्यता के हिसाब से पूरे होने योग्य है? जिद करना, संकल्प करना, लक्ष्य निर्धारित कर लेना, मन में कुछ विशेष करने की ठान लेना निश्चित ही आपकी चारित्रिक विशेषता को व्यक्त करता है, परिलक्षित करता है। लेकिन यह भी एक विचारणीय बिंदु है कि क्या आपके द्वारा किया गया संकल्प आपकी सामर्थ्य योग्यता के संदर्भ में पूर्णीय है? यह कहा जाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। सफल व्यक्तियों में असंभव को संभव करने की सामर्थ्य होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। यह सब सच है। The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. टॉमी लासोदा। असंभव एवं संभव के बीच का अंतर वस्तुतः व्यक्ति की इच्छा में निहित होता है। टॉमी लासोदा। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पूर्व छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं पर विजय प्राप्त करने की आदत डालनी होती है। सीढ़ी पर सबसे ऊपर चढ़ने से पूर्व नीचे की सीढ़ी से ही शुरू करना होता है, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वप्रथम अपने लक्ष्य निर्धारण करें, फिर लक्ष्य को बढ़ाते जाएं। हम यह नहीं कहना चाहते कि सामर्थ्य योग्यता में वृद्धि नहीं की जा सकती, निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन वृद्धि की सीमा होती है एवं सामर्थ्य में वृद्धि शनै शनै ही की जा सकती है। व्यक्ति का सामर्थ्य अकूत है, लेकिन सामर्थ्य वृद्धि दर आपकी लगन, निष्ठा, मेहनत एवं अन्य कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति यदि बॉक्सिंग में विश्व विजेता बनने की जिद कर बैठे तो उसे पहले जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतनी होगी। सीधे विश्व विजेता से लड़ने की ना तो उसे अनुमति मिलेगी और ना ही उसे ऐसा दुस्साहस करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप अपनी सामर्थ्य वृद्धि अवश्य कर सकते हैं, लेकिन वह शनै शनै ही हो सकती है। आपके द्वारा की गई जिद, आपका संकल्प यदि आपका सामर्थ्य योग्यता के अनुरूप उचित नहीं है तो आपकी जिद पूरी नहीं हो सकती है। जिद की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता का भी उचित आकलन करे।